लग रही है मुझे। अभी ये मुझे नहीं पता ये कौन सी फिश है। पाउंड है, पाउंड यानी आधा किलो। अब आधा किलो तो मेरे ख्याल में एक ही हो जाएगा यार। ये तो पहले तो इसको देखो, पहले तो आप इसको देखें कि ये है धनिया, जो हमें मिलता है मुफ्त में। अगर हम सब्ज़ी वाले के पास जाते हैं, हम खाना खाने के बाद आधी फैमिली को तो मैंने भेज दिया वापस घर। तो अभी मैंने सोचा क्योंकि यहाँ से करीब कुछ ऐसे मार्ट हैं जैसे विलोब्रोक हो गया और TND हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को यहाँ पे भी जो है वो थोड़ा घुमाया जाए, जिससे एक्सरसाइज भी हो जाएगी और खाना भी हज़म हो जाएगा। अभी हम जा रहे हैं विलोब्रोक की तरफ, और ये क्योंकि आज संडे है तो जिसकी वजह से रश भी बहुत ज़्यादा है, गाड़ियों की पार्किंग बहुत ज़्यादा है। संडे की वजह से हो सकता है आज थोड़ा देर से बंद हो। अंदर दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पे इस तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की आपको मोबाइल फ़ोन्स और उसके सारे शॉप्स मिलेंगी, सारी ज्वेलरी की दुकानें होगी, खाने पीने का होगा। अभी तो मेरा तो पेट भर गया, बच्चों का पेट भर गया, अभी तो हम खाने का सिस्टम तो है नहीं। अंदर का देख लेते हैं, अंदर रश भी ज़्यादा है, संडे की वजह से रश ज़्यादा है। और ये यहाँ का जो है वो लोकल चॉकलेट है, और जिसके यहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह मिलते हैं बच्चों की। आपको पता है चॉकलेट के लिए तो कितनी रश होती है। वैसे संडे की वजह से जो है रश ज़्यादा है ना, तो अंदर घूमते हैं। अच्छा, आपको कहाँ जाना है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? यहाँ पे घुमा लेता हूँ आपको। ये मोबाइल्स हैं यहाँ के, लोकल मोबाइल्स के नेटवर्क से यहाँ पे वर्जिन प्लस के नाम से। और अगर इस तरफ से देखेंगे तो कुछ कपड़ों की दुकान है। जब सामने आप देखेंगे तो बिल्कुल एक TNT की जो है ये कोरियन ब्रांच है, और यहाँ पे इसका जो मशहूर है, वैसे तो फूड बहुत ज़्यादा जो है इसका मशहूर होता है, मगर इससे ज़्यादा इसका जो बेकरी आइटम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर होते हैं। लोग यहाँ पे ऑफिसों के काम भी कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे मेरे ख्याल में पैट्स आपको यहाँ पे अलाउ नहीं है, और ये H&M की सबसे बड़ी ब्रांच है यहाँ पे। अच्छा, सबसे ज़्यादा मैं आपको चीज़ बताऊँ, बिल्कुल ही आप सेंटर में जाएंगे तो बड़े बड़े मालों में ये आपको लॉटरी यहाँ पे मिलेगी, और ये गवर्नमेंट की लॉटरी होती है, लूटो के नाम से होता है। और यहाँ पे आप जो है लोग आते हैं, अपने तरफ से पैसे वगैरह लगाते हैं, बैट करते हैं। अगर किसी का चांस लग गया तो पैसे को इनाम भी निकल जाता है। ये सारा यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है, ये देखें, ये सारा यहाँ पे मिलेगा। वैसे तो मैं तो इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता और इस चीज़ को अप्रिशिएट भी नहीं करता कि आप अपनी जो मेहनत की कमाई ऐसे कामों में लगाएं, मगर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे वो जो इस चीज़ पे पैसा लगाते हैं। मैंने खुद लगाया है, ये बात नहीं है, $1-2 के मैंने ट्राई किया था, मगर वो जितने का मैंने उस पर इन्वेस्ट किया उतने का मुझे फ़ायदा मिल गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि अपने यहाँ तो आपको पता है मोबाइल्स कितनी महंगी हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं। मोबाइल्स अगर आईफोन का ले लें, 16 ले लें, 16 प्रो मैक्स ले लें, इतनी मोबाइल फ्रेंडली, मगर यहाँ का जो कनेक्शन है वो बड़ा जो है वो महंगा होता है। यानी अगर जैसे हमारे यहाँ यूफोन ले लिया, जैज़ की सिम ले ली या जोंग की ले ली, तो अगर आप उसमें जो है वो पैसे आप डालते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो नहीं चलेगा। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको आप सिम को यूज़ करें या ना करें, आप कॉल करें या ना करें, मगर आपको $30 से $35 पर मंथ का आपको यहाँ पे पेड करना पड़ता है। ये एक चीज़ मेरे लिए थोड़ी नहीं है कि अगर मैं सिम लेता हूँ, ऐसे सिम आपको पहली बात तो मिलेगी नहीं। यूके में चले जाएँ तो आपको सिम ऐसे आराम से मिल जाती है, USA में मिल जाती है, मगर कनाडा में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जब तक आपका जो है वो सिम तब तक आपको मिलेगी जब तक आपके पास कोई कार्ड हो यहाँ हो, या टूरिस्ट आपका ले नहीं सकता, या आपको रोमिंग करनी पड़ती है। मगर अगर आपको मिल भी गई सिम, चलो आपके किसी की कह मिल भी गई, तो आप यूज़ नहीं कर सकते। वो इतनी महंगी है कि आपको अगर एक कॉल भी नहीं करो, यानी आप उसमें अगर अपने पैसे जो है वो नहीं करते, यानी अगर उसको क्या बोल सकते हैं कि हम जो इजी लोड भी नहीं करवाते, कार्ड भी नहीं डलवाते, मगर $30 से $40 पर मंथ को आपको पेड करने पड़ते हैं। मेरे ख्याल में ये एक बड़ी नाजायज़ी है। अब इसके पीछे गवर्नमेंट के क्या है सिस्टम है मुझे नहीं पता, जिसकी वजह से मैंने देखा है स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं, यहाँ पे घूमने वाले बहुत परेशान होते हैं। अगर आपके पास अपने ममालिक के सिम में तो रोमिंग करनी पड़ती है, तो ये चीज़ मेरे लिए थोड़ी समझ से बाहर है। वहाँ से देखेंगे तो ये पूरा फूड कोर्ट आपको मिलेगा, KFC की ब्रांचेज़ होंगी, और यहाँ की जो लोकल ब्रांचेज़ होंगी वो भी सारी आपके यहाँ पे मिलेंगी।
अच्छा माहौल है, लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। संडे का दिन भी है, कल वैसे पूरा हफ्ता फिर बिज़ी रहेगा। मगर एक चीज़ जो अच्छी लगी, आपको जगह जगह पे बैठने का निज़ाम है। मिसाल के तौर पे हम जाते हैं अपने बड़े बड़े कराची में देख लें, हैदराबाद में देख लें, तो आपको कहीं पे बैठने का सिस्टम आपको नहीं मिलेगा। लोग फर्श में बैठे रहते हैं, सीढ़ियों में बैठे रहते हैं। मगर यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो काम करने आपको लाइट के देखें, यहाँ पे प्लग भी मिलेंगे। मोबाइल चार्ज करनी है तो भी आपको मिलेगा। सीट्स वगैरह यहाँ पे पड़ी हैं। बैठ बंदा थक जाता है तो यहाँ पे रेस्ट भी कर सकता है। थोड़ा मुझे इशू लगता है, वहाँ पे बंदा थक जाता है तो ज़मीन पे बैठ जाता है। इतना तो होना चाहिए कि आप चेयर्स रखो। इतने बड़े बड़े मार्ट बनाते हैं, इतने बड़े बड़े मार्ट होते हैं, मगर वहाँ पे बैठने का कोई निज़ाम नहीं था। मगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखें किस तरीके से चेयर्स पड़ी हैं, लोग यहाँ पे बैठे भी हैं। कोई थक जाता है तो यहाँ पे आराम भी कर सकता है। यहाँ पे आपको चाय तो मिलेगी नहीं, मगर काफ़ी के बहुत सारे फ्लेवर्स आपको मिलेंगे। बहुत सारे काफ़ी के फ्लेवर्स मिलेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म की काफ़ी होगी। काफ़ी क्योंकि जैसे पता है ना, हमारे यहाँ हमको पता है चाय चाय चाय, सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, आधी रात तो चाय को आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसे ही यहाँ पे आपको काफ़ी और काफ़ी आपको। तो दूसरी चीज़ मुझे एक यहाँ पे बहुत ही अच्छी लगी, जो मैंने कभी कही नहीं है, मगर अब ना ये कोई किसी को देखता नहीं है यार, कौन क्या पहन के घूम रहा है, कौन सी ड्रेस पहनी हुई है और किस लिबास में घूम रहा है, किस इंटेंशन में घूम रहा है। कोई किसी को नहीं देखता। हर कोई अपने ही मगन है, अपने ही धुन में है। किसी को छोटी छोटी चड्डियाँ पहनी हुई है, किसी को क्या पहना हुआ है, कुछ क्या पहना हुआ है। मगर जो भी पहना हुआ है उसको वो अपनी तरफ से बिल्कुल खुश है ना किसी को। अच्छा, यहाँ पे एक तो वो एक कॉन्सेप्ट है घूरने वाला, देखने वाला, वो भी नहीं है। अच्छा, मैं अभी क्योंकि ये जो अपना विलो ब्रोक है उसके अंदर से अगर जाएंगे तो ये TNT आपको यहाँ से मिलेगा। अब TNT क्या है? TNT बेसिकली कोरियन जो है, ये एक किस्म का जो पूरे कोरिया के लोग और चाइनीज़ जो फिलिपीनीज़ होते हैं जो खाना खाते हैं, उसके अक्सर यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। आप यहाँ से गुजरेंगे तो पहले अंदर भी थोड़ा चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ से एंट्री करते हैं तो बड़े बल्क क्वांटिटी में सामान यहाँ पे पड़ा रहता है, बड़ा बल्क क्वांटिटी में पड़ा रहता है। यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो भी सारे कोरियन और फिलिपीनीज़ होंगे, दूसरे मैंने बहुत कम देखी। आपको मिलेगी, मगर ये पता नहीं कहाँ से इंपोर्ट करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िशेज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब ये देख रहे हैं वो जो सीपियाँ होती हैं, केकड़े होते हैं, वो उनसे निकाल रहे हैं। यहाँ पे सारी बर्फ़ में पड़ी हुई है। ये झींगा आपको पड़ा हुआ है और लिखा हुआ है कि ये फ्राई जिसकी गिर गई है। सारा सिस्टम यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ से अगर हम आएंगे तो अगर किसी को फ्रेश चाहिए, वो आपको पता है वो तो पहले ही हंट की हुई यहाँ की जो मछली ये पड़ी है। अगर यहाँ से कोई कहता है तो यहाँ से भी कोई दे देते हैं ना। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारे केकड़े पड़े हुए हैं। यहाँ से आप ज़िंदा से देख लें, जैसे क्वालिटी आप उसको अच्छी लगे आप इसको निकाल सकते हैं यहाँ से। ये देखें, ये अजीब किस्म की फ़िश नज़र आ रही है तो मुझे सांप की तरह लग रही है, पता नहीं क्या चक्कर है। और देखो, अगर आपको यहाँ पे फ्रेश यहाँ से झींगे पकड़वाने तो ये पकड़ के भी आपको दे सकते हैं। देखें, सारा फ्रेश है सारा। ये पता नहीं क्या थैलियों में छोटे छोटे पड़े हुए सीपियाँ टाइप लग रही हैं। अगर आप यहाँ से देख लेते हैं, ये देखें, आप यहाँ से दे सकते हैं आप इसको। अगर यहाँ से आते हैं तो ये देखें, मगर ये मुझे थोड़ी अजीब लगी है। ये देखें ना, ऐसे कैसे लग रहा है, ये तो लग रहा है सांप होता है, ये सांप की तरह मुझे लग रहा है, मगर सांप है नहीं, मगर है ये किसी फ़िश की किस्म लग रही है मुझे। अब ये मुझे नहीं पता ये कौन सी फ़िश है। ये जो फ़िश है ये मैंने नहीं देखी, ये तो बिल्कुल सांप की तरह लग रही है। बड़े इसकी इतनी बड़ी फ़िश तो हमने नहीं देखी। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये सारी गाजर आपको यहाँ पे मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग मिलेगी आपको। ये नहीं है कि कोई चीज़ की आपको कमी पेशी हो, नहीं नहीं नहीं, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। और ये लहसुन, प्याज, अच्छा प्याज के 2-3 किस्म हैं और नीचे लिखा हुआ कि ये रेड ओनियन है या वाइट ओनियन है, हर चीज़ लिखी हुई है, ये बात नहीं है। मगर रेट बड़ा महंगा है प्याज, क्योंकि यहाँ पे कनाडा में अपना उगता नहीं है, तो ये ख़ासतौर पर अमेरिका से यहाँ जो है वो यहाँ से जो मैक्सिको है वहाँ से ये चीज़ें सारी इंपोर्ट करते हैं ना, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा रेट इनका महंगा होता है। अगर यहाँ से देखें तो ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। हर किस्म का फ्रूट्स आपको यहाँ पे नज़र आएगा।
हमारे यहाँ तो टमाटो सस्ता हो गया है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये टमाटो आप अगर इसको देखें, ये $3 का पाउंड है, यानी पाउंड यानी आधा किलो, यानी टमाटर जो है वो 600 रुपये का आधा किलो, ये समझे ना, 600 रुपये का आधा किलो। अगर केरला की बात करें तो 200 रुपये का डॉलर है और आधा किलो आपको मिलेगा 600 का। अगर आते हैं हम बैंगन की, तो बैंगन देखते हैं बैंगन का क्या रेट है। इसको बैंगन को बोलते हैं एग प्लांट, ये है एग प्लांट। और अगर आप इसको बात करें $3, अब $3 में कितना है, पाउंड यानी आधा किलो। अब ये देखें, अब आधा किलो तो मेरे ख्याल में एक ही हो जाएगा यार ये तो। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के आपको दूसरे बैंगन भी मिलेंगे। अब ये भी बैंगन है, ये चाइनीज़ है, ये 2 पाउंड का है। 2 पाउंड का आप देखेंगे तो आधा किलो है। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करते हैं, ये है खीरा, जो हमारे यहाँ तो दुकान पे खड़े होते हैं तो आराम से मुफ्त में खाते हैं ना, कोई कहने इंग्लिश कुकम्बर है। तो आप इसको देखेंगे तो ये 3 पाउंड का जो है ये 3 है, यानी जैसे हमने 1 पाउंड का, ये टैक्स अलग है ना इसके साथ। ये असल चीज़ है। अब पहले तो इसको देखो, पहले तो आप इसको देखें कि ये है धनिया, जो हमें मिलता है मुफ्त में। अगर हम सब्ज़ी वाले के पास जाते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, यार तो धनिया और मिर्ची डाल दो। और अगर यहाँ पे देखो तो ये कितने का है, एक बंडल $1.5 का। अब डॉलर कितने का है, डॉलर है 200 का, और $1.5 हो गया तो यानी 300 रुपये पाकिस्तानी का ये एक छोटी सी आपको मिलेगी। तो यहाँ पे कोई चीज़ भाई फ्री की नहीं है। मिर्ची मैंने आपको दिखाई, तो यहाँ की चीज़, क्योंकि असल में मसला ये आता है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं अपनी प्रोडक्शन होती नहीं है, जिसकी वजह से ये सारा सामान जो होता है, ये सारा सामान होता है आपका इनका इंपोर्ट। जब इंपोर्ट होता है तो उसमें ड्यूटी पड़ती है, जब ड्यूटी पड़ती है तो फिर हो जाता है बड़ा महंगा। पे दूसरी चीज़ अच्छी मुझे लगी है, अपने यहाँ जो है वो मशरूम्स के आपको बहुत किस्म की वैरायटीज़ आपको मिलेंगी। यहाँ पे मशरूम्स लोग जो है ना वो ज़्यादा खाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ तो बड़ी महंगी होती है। और हमारे यहाँ आपको पता है मशरूम्स हमेशा बारिशों के दिनों में आती है, मगर ये इनकी जो मशरूम्स होती हैं वो प्रॉपर इनकी प्रोडक्शन होती है और इनके प्रॉपर फॉर्म्स हैं, जिसकी वजह से अगर देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स के भी आपको मिलेंगे। आप इसको देख सकते हैं, कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं, और ये मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। ये सबसे छोटी आपको मशरूम्स यहाँ पे मिलेगी। अमेजिंग है, अमेजिंग, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है यहाँ का। बंद ये गोभी वगैरह आपको सारी यहाँ पे हर चीज़ मिलेगी। उसके साथ साथ जो फ्रूट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। ग्रीन फ्रूट्स पे इनका जो है वो ज़्यादा होता है। अगर ये देखें तो लहसुन है, आपको पता होगा लहसुन ग्रीन, अच्छा लहसुन नहीं है सॉरी, ये है ग्रीन ओनियन, जो अपने यहाँ पे ओनियन होता है ये वही है। और ये 4 हैं, ऐसे समझे $2 के। मगर हम यहाँ पे अगर ये मुख्तलिफ़ किस्म की फूड सैम्पलिंग होती है, अगर कोई अपनी मार्केटिंग करता है तो यहाँ पे आपको मिलेगी। ये सारा आपको यहाँ पे अगर आएंगे तो आपको मटन, बीफ और दूसरा जो पोर्क होता है वो सारा आपको यहाँ पे मिलेगा। मुख्तलिफ़ किस्म की कीमा हो गया और मुख्तलिफ़ किस्म के आपको यहाँ पे चीज़ें आपको मिलेगी। अंडों का ये सारा सेक्शन है। अगर इसको देखें तो इनकी प्रॉपर सेटिंग कि दुनिया में हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, मगर मेरा सिर्फ दिखाने का ये सिस्टम है कि दुनिया में देखें फूड की चीज़ों को किस तरीके से रखा जाता है और किस तरीके से संभाला जाता है और किस तरीके से उनको सेल आउट किया जाता है। अगर यहाँ पे देखें तो दूध है, दूध में के भी यहाँ पे 2-3 किस्म के दूध होते हैं। यहाँ पे 3% है, 1% है और ये 2% है। अच्छा ये तो मैं बताऊँ, 3% यानी फुल क्रीम होगा, 2% से थोड़ी कम क्रीम होगी और 1% और से कम, यानी जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ होते हैं, ये उनके हिसाब से दूध है यहाँ पे। एक चीज़ जो लास्ट टाइम में आया था मुझे बहुत अच्छी लगी और आपको भी शायद अच्छी लगेगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कि आप देखें यहाँ पे आपको मिलेंगे परफ्यूम्स, ठीक है। और ये परफ्यूम्स मिसाल के तौर पर आपको ये जो चीज़ कोई भी लेनी है तो उसके लिए आपको सैंपल यहाँ पे इस तरीके का आपको मिलेगा, यानी ये लिक्विड होगा और इस लिक्विड में जो है वो आपके पास ऐसे समझें वो अल्कोहल नहीं होगा, ये नॉन अल्कोहल होगा। इसके अंदर जो होगा वो अल्कोहल होगा। ये आपको मेन इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाएगा कि ये देखें हिल रहा है सारा, सॉरी ये सारा लिक्विड है, मगर इसमें सिर्फ अल्कोहल नहीं है। आप इसको ये क्या करते हैं, यहाँ पे टेस्टर लिखा हुआ है ना, ये देखें लिक्विड टेस्टर लिखा हुआ है। आपने इसको लिया, ये लिक्विड है प्योर, जो उसके मेन है, इसको यहाँ पे लगाया
अच्छा आपको अच्छा लगे आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे देखें ना पूरे ये सारे ये लकड़ियाँ छोटी छोटी स्टिक्स यहाँ पे लगी हुई हैं। पापड़ा जी कौन सी वाली? ये वाली सही है, ये वाली चाहेंगे। तो यहाँ पे सेल्फ सर्विस का काउंटर लगा हुआ है और यहाँ पे जो है जो आपको खाना है उसमें लिखा हुआ है किस्म की चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। बक्सा है, इसमें से आप जो जो चीज़ें आप खाना चाह रहे हैं इसमें आपको ऊपर से सारा सामान लिखा हुआ है, सारा फ्रेश आपको यहाँ पे मिलेगा। इसमें चिकन भी होगा, बीफ भी होगा, पोर्क के मुख्तलिफ किस्म की वैराइटीज़ होगी, आपको यहाँ से पैक करना पड़ेगा और सारा फ्रेश है यहाँ पे, यानी चावल से लेके नूडल्स और यहाँ से मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होंगी। कुछ सारा जो है ये कोरियन और जो है फिलिपिन स्टाइल से आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये यहाँ का किचन है, ये उसी वक्त लाइव यानी पिज़्ज़ा होगा या कुछ ऐसी चीज़ होगी यहाँ पे बना रहे हैं उसको, और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे बन रहा है। सारी जिस किस्म की चीज़ें आप यहाँ पे इसको खुद डलवाना चाहते हैं आप डलवा के और यहाँ पे इसको बनाते हैं। क्या बना रही है? अंडे तो डले हुए ऊपर से, मेरे ख्याल में कुछ चपाती स्टाइल की है। यहाँ से मुझे नज़र सही नहीं आ रहा। अच्छा बना भाई, ये सिस्टम मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे, यानी खुद ही बंदा जो है वो पेमेंट करे, खुद ही चेकआउट करे और किसी की ज़रूरत नहीं है। जगह ना सारा सिस्टम है, इसका वज़न करने का भी अपना है। अगर आपके पास कोई वेट करने वाली चीज़ है तो आप इसको यहाँ पे वेट करो और ख़ुद ही यहाँ पे पेमेंट करके आप चले जाओ। यहाँ पे आपको टैप वाटर मिलेगा और ये बच्चों के लिए अगर आपको कैन से भरना है तो यहाँ से भर सकते हैं, और अगर बड़े पीना है तो यहाँ से पानी पी सकते हैं। और ये पानी भी बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल क्लीन पानी होगा, ये नहीं है कि पानी होगा। टैप वाटर है तो एक तो यहाँ पे 2 किस्म का पानी होगा, एक तो मिनरल वाटर भी आपको मिलता है, बॉटल्स में मिलता है, उसके साथ है ये टैप वाटर। मगर ये जो टैप वाटर होता है ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरा और क्लीन होता है। ठीक है, लगा था, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। ये तो खाना बहुत खाया, उसके ऊपर फिर हमने इतनी वॉक की, घूमा फिरा, तो अभी हो गए हैं बिल्कुल ही हम सुस्त, नींद भी आ रही है और अब फील हो रहा है कि अगर चाय मिल जाए तो क्या ही बात है। तो इंशाल्लाह आपको आज का विला जो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट विला हमसे आपसे मुलाकात करेंगे। अभी हम जा रहे हैं वापस घर और पहले तो हम जाते हैं बाहर, ये है बाहर जाने का रास्ता। यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं, ये देखिए बाहर निकले। अच्छा मौसम बहुत ही प्यारा है बाहर का, ठीक है, ये देख सकते हैं मौसम बहुत ही प्यारा है, बड़ा दिलकश और लश चल रहा है। तो जाते जाते हुए आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, और ये मैं हमेशा अपने वीडियो के एंड में कहता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, उसके साथ कमेंट्स ज़रूर दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस छोटी सी आप एफ़र्ट से हमें बहुत सपोर्ट मिलती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अपने दोस्त अपने भाई किशोर कुमार को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।